बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है मेरे पास। दोस्तों इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो कि वायरल हो चुका है। फर्स्ट सिटिंग वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं रट के जाइएगा एग्जाम देने। चलिए हम फटाफट सबका आंसर बताते हैं। देखिए दोस्तों VVI है यानी कि वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला कर है कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा कैसी होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या काल की कुल की रक्षा होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा करा पंडित किसे कहा जाता है। वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको पूरा रट लीजिए और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइएगा। दूसरा क्या करें, पंडित किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म के योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित है। यह पंडितों के लक्षण है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, इस प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। दोस्तों इससे जो है 100% आपका लड़ेगा, पूरा रट के जाना है। वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है। और देखिए इसमें अगर 2 से 3 लाइन में आपका उत्तर है तो अगर आपको 2 लाइन याद रहे तो एग्जाम में लिख के आ जाना आपको पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, तो आपको अपने शब्द में उत्तर देना है। चौथा प्रश्न का है वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा रट लेना आपको। 5 नंबर का है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। यहाँ आलस कथा होगा, ठीक ना, आलस कथा। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। आलसी हो गया, आलसी घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्का क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वह एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर ढकेलते हुए उन चारों को बाहर निकाला, क्योंकि ऐसा नहीं करने से चारों आलसी आग में जल जाते। उसके बाद देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध में स्त्रियों की भूमिका है, सराहनीय है। वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी है। यमी अपला इंद्राणी उर्वशी एवं मैत्री स्त्रियों के मंत्र दर्शन आज के ज्वल्य जाज्वल्यम नक्षत्र की भांति दीप्तिमान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने स्वयं अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली है। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गार्गी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लौकिक साहित्य में भी विदुषी क्षमाराव अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न का है कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है, कैसे स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इसमें वाग्दान, उसके बाद मंडप निर्माण मधुगिरी में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी जगह प्राय एक समान विवाह संस्कार का आयोजन होता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्मवीर कथा से
कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र भी मेहनत करने पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न का है स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया है। देखिए दोस्तों, संस्कृत का पेपर रहेगा, लेकिन आपको जो है 16 नंबर से जो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न उत्तर, वह आपका हिंदी में रहेगा। हिंदी में ही आपको जवाब देना है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कराए व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। उत्तर हो जाएगा यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समय में छल छग का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। इस कथा में एक बाघ की जाल में फंसकर एक लोभी पथिक उसके द्वारा मारा गया। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न का है कि भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है, यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचालित होती है। यहाँ धरती सोना उपजाती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज है। इसका उत्तर हो जाएगा कि नरक की त्रिविध त्याज वस्तु काम, क्रोध एवं लोभ है। इसमें लिप्त रहने वाले का नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए। इसके बिना ही जीवन पथ पर शांति एवं सफलतापूर्वक चला जा सकता है। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। उत्तर हो जाएगा संस्कृत ज्ञान का समुद्र है। यह देववाणी है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देती है। वेदांत भी संस्कृत रूप है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, आदि सभी संस्कृत की व्यापकता ही है। आर्यभट्टीय विज्ञान गणित की पृष्ठभूमि है। भारतीय शास्त्रकारा प्रायः संस्कृत में ही लिखित है। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1893 विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर हो जाएगा अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 15 नंबर का है नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नरक के 3 द्वार इस प्रकार से हैं काम, क्रोध, लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। हम आपको 15 VVIE सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं और यही आएगा आपके एग्जाम में। पूरा रट के जाना है, इससे 100% लड़ेगा और जितना याद रहे उतना लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है ना। खाली पेज छोड़ के नहीं आना है। देखिए जो प्रश्न कहेगा उससे रिलेटेड जो भी याद रहेगा आपको लिख के आ जाना है एग्जाम में।